नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको हमारे YouTube चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आज का ये सेकंड लास्ट क्लास है अनिश्चित समाकलन का। तो एक क्लास 5 है, इसके बाद 6, 7 आएंगे। उसके बाद अनिश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद लेके आएंगे निश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद समाकलन का पूरा वेटेज वाला जो एकदम हाई वेटेज का चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव द एंड हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव द एंड होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएंगे, इसी प्रकार सब चैप्टर को ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद लेके आएंगे शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो मान के चलिए कि आपको एक भी नंबर कटेंगे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है ये सब भी जानेंगे, लेकिन आज की क्लास केवल ऑब्जेक्टिव पर्पज से कहाँ तक ले पढ़ा दिए, 61 से 75 तक ले आज की क्लास में हो जाएंगे। फिर 25 और बच जाएंगे। तो जब तक 25 करा देंगे तो 100 हो जाएंगे प्लस। फिर उसके बाद लेके आएंगे निश्चित समाकलन का। जब निश्चित समाकलन का हम लेके आएंगे तो उसमें भी 50-60 को ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 150 से प्लस। उससे ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे नहीं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा संजीवनी बैच में, उसमें सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 61 नंबर ऑब्जेक्टिव का समाकलन ज्ञात करना है कि 1 बाई या dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा। तो 1 बाई कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का कॉस एक्स dx का समाकलन, ठीक है। 1 प्लस है, सॉरी 1 प्लस है, 1 प्लस कॉस एक्स का। तो इसका जो फॉर्मूला सीधे निकल जाते हैं, ये जो हो जाएगा 1 प्लस है ना, तो इसका जो फॉर्मूला आएंगे प्लस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आ जाते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का जब इसको फॉर्मूला को आप तोड़िएगा, देखिए यही फॉर्मूला में आते हैं। थोड़ा सा मिस 1 प्लस एक ये था 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला थे साइन के रूप में। अच्छा, यानी कॉस नहीं यार, साइन के रूप में होंगे। इसको जब हम सॉल्व किए थे, तो इसको जब सॉल्व किए थे तो इसका जो आंसर आया था 10x बाई 2 प्लस के, 10x बाई 2 प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। लेकिन हम आपको ये डायरेक्ट बता दिए, जो कि डायरेक्ट नहीं बताने चाहिए। इसका ट्रिक कैसे निकाले, इसको दो भाग में हम तुरेंगे। dx कॉस का हो जाएगा सेक, कॉस के हो जाएंगे सेक। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब हम शॉर्ट वीडियो पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए याद कर लीजिए ऑप्शन ए। 62 नंबर है, 62 नंबर ए डायरेक्ट फॉर्मूला है। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होते हैं 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस एक्स बाई बे। तो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस, प्लस ऊपरे प्लस है तो नहीं, ऊपरे माइनस है नीचे प्लस, हाँ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 63 नंबर ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए। 63 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, पहले अवकलन करना है। dx का अवकलन 1/x, 1/x का समाकलन होता है log mod x। तो log mod x कहाँ पे है, या ये ऑप्शन ए log x, जो कि x ऑप्शन ए हो जाएंगे। 64 नंबर है 64 नंबर को जब आप देखिए, नीचे वाले का अवकलन दिले है, नीचे वाले का अवकलन 63 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए। 63 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसका 64 का क्या है, इसको 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स है।
तो जब इसको आप तोड़िएगा एक्सप्लेन करके तो ई आ जाते हैं ई के पावर 10x/2 प्लस के रूप में। किस रूप में आते हैं? ई के पावर x 10x/2 प्लस के रूप में। तो साइन एक्स के रूप में तो नहीं आते हैं, आते हैं 10 के रूप में। 10 तो 10 अगर ऊपर कॉस्ट रहता है तो कॉट के रूप में है, तो ऊपर साइन है तो साइन के रूप में, जो कि नंबर ऑप्शन ए पर दिए थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। नीचे वाले का अवकलन दिए हैं ई के पावर एक्स में एक चीज याद रख के देखिएगा, किसी एक का अवकलन दिए हैं तो यहाँ पर ही जब आप चलिएगा तो 1/x का अवकलन दिए हैं, जब 1/x का अवकलन दिए रहते हैं तो ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस के हो जाते हैं। तो 1/x प्लस के तो ई के पावर x/x प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए पर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ई के पावर x बटा x प्लस के। 66 नंबर ऑब्जेक्टिव है। छियासठ नंबर ऑब्जेक्टिव बोर्ड है 10x प्लस लॉग सेक एक्स, यानी जो देखिए 10x का अवकलन दिए है, तो जब जिसका अवकलन 10x का नहीं लॉग सेक एक्स का अवकलन दिले है कि नहीं, जब लॉग सेक एक्स का अवकलन दिले तो ई के पावर एक्स जिसका अवकलन दिले है वो हो जाता है। तो लॉग सेक एक्स प्लस के, सेक एक्स प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ई के पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको मान लेंगे x, तो इसका cos 6 थीटा, इसको मान लिए थीटा। जब थीटा मान लेंगे तो cos थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? cos थीटा का sin थीटा कैसे हो जाता है? sin थीटा। जब sin थीटा हो जाएंगे तो sin थीटा, तो थीटा के क्या माने थे? थीटा के 6 है, तो sin 6 थीटा। आज जिस इसको आप जब अवकलन करेंगे तो 6 आएगा, तो 6/1 हो जाएगा। तो अंश को हर में, हर को अंश में कर देते, 1/6 प्लस के जोड़ देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा साइन, या देखिए ऐसे 1/6 साइन 6 थीटा प्लस के, 1/6 साइन 6 थीटा प्लस के, इस रूप में आएगा, जो कि कहाँ पे है? साइन है तो साइन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। साइन 1/6 है, 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10x, इसको मान लेंगे x, तक 10x का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग, लॉग 10x का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग सेक एक्स। देखिए लॉग सेक एक्स का क्या हो जाता है? 10x, तो 10x का क्या हो जाता है? सेक एक्स। सेक एक्स क्या हो जाएंगे? लॉग सेक एक्स, लॉग, लॉग मोड सेक एक्स, सेक एक्स। तो सेक एक्स, एक्स के जगह क्या है? एक्स के जगह 2x। जब इसको माने अब के जोड़ेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है, अभी के नहीं जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको x माने तो x माने 2x को, जब इसका अवकलन निकालेंगे तो 2, तो 2/1, अंश को हर में, हर को अंश में कर देते 1/2, 1/2 से गुना कर देंगे तो 1/2 लॉग मोड सेक 2x प्लस के, इस रूप में आएगा। तो 1/2 कहाँ पे है? तो 1/2 यहाँ पे है, 1/2 इसमें नहीं है तो खत्म, इसमें नहीं है तो खत्म। अब 1/2 है तो सेक एक्स आते हैं, 10x का सेक एक्स, तो 10x का सेक एक्स यहाँ पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक, वन बाई सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स है। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएंगे? इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो लॉग के रूप में आ जाए। क्या अब इसको मान लीजिए एक्स, जब आप इसको एक्स मानेंगे तो क्या 1/x का लॉग मोड, लॉग मोड एक्स, तो लॉग मोड एक्स की जगह क्या आ जाएंगे? ई के पावर एक्स प्लस के, ई के पावर एक्स प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन सी। अब 70 नंबर ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं
समाकलन ज्ञात करना है 4e⁻³ प्लस 1 dx का। ठीक है, जब इसको स्टेप बढ़ेगा तो 4e⁻³ प्लस समाकलन 1 dx। ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो e⁻³ प्लस x प्लस के। जब इसको आप सॉल्यूशन के इसको x मानेंगे तो e⁻x का हो जाएगा e⁻x हुआ, जिसको अब हम x माने उसको अवकलन निकालेंगे। 3x का अवकलन निकलेगा 3 1/3 हो जाएगा, तो इसको अल्टा पल्टी कर दीजिए तो 1/3, ये 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 प्लस x प्लस के, तो 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस के। इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा 4/3, 4/3 है नहीं, खत्म, 4/3 है, 4/3 नहीं, 4/3 नहीं, तो इसका 4/3 e⁻³ x प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। कैसे बना रहे, ट्रिक से। कुछ एक आध गो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम ट्रिक से नहीं डायरेक्ट आंसर बता देंगे, तो लेकिन जब हम शॉर्ट लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे अच्छी तरह। 71 नंबर है, 71 नंबर ऑब्जेक्टिव। समाकलन निकालना है 1 + 4x² dx का। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 + 2x² dx। तो अब ये फॉर्मूला बन गए, ए वाले फॉर्मूला, समाकलन a² प्लस x², तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो ठीक है, अब इस पर तुड़ेंगे तो 2 पहले से है तो पहले से रहेंगे। अब 1/a की जगह क्या, 1/a की जगह 1 है तो 1 हो जाएंगे। tan इनवर्स x/a, तो x का मान 2x/a, इसका जो आंसर आएंगे थोड़ा सा गड़बड़, a प्लस x, a² प्लस x², a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a/x। इसका जो फॉर्मूला निकला, फॉर्मूला तो सही 1/a tan इनवर्स x/a, जो कि यही है, लेकिन इसमें a का मान हो जाएंगे 1, तो 1 हो जाएंगे, तो 1/a, x का मान 2x। तो इसका जो फाइनल आंसर जब आप निकालिएगा तो 2 tan इनवर्स 2x आ रहे हैं, 2 tan इनवर्स 2x। इसमें शायद 2 मिसप्रिंट है, तो 2 यहाँ पे हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अब कुछ चंद ऑब्जेक्टिव बचे, एक समाकलन ज्ञात करना है cos² x प्लस sin² x बटा cos x dx इक्वल टू व्हाट। तब एक फॉर्मूला पर है कि नहीं, cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो समाकलन 1 cos x dx। अब 1/x का क्या हो जाएगा, sin x dx, sin x का क्या होता है, sin x का cos x, तो माइनस cos x प्लस के, या तो इस रूप में होगा k माइनस cos x, तो k माइनस cos x माइनस वाले तो प्लस वाले खत्म, माइनस वाले साइन में तो होंगे नहीं, और बचे क्या, ऑप्शन डी पर k माइनस cos x है, k माइनस cos x, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब थर्ड है, ये थर्ड में पूछ रहे हैं 3 dx का समाकलन, तो इसका समाकलन x प्लस के, तो क्या आ जाएंगे 3x प्लस के, 3x प्लस के, जो कि नंबर ऑप्शन ए पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस के। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, तो ठीक है, अब इसको मान लिए थे हम x, तो क्या जो 10x का हो जाएगा 4x, और जिसको x माने उसको अवकलन निकालेगा तो 4x का अवकलन 4 आ जाएगा, तो 1/4 से गुना कर देंगे, तो 1/4 10 4x प्लस के,
1/4 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं, जो कि नंबर ऑप्शन बी पर है। 1/4 10 4x प्लस के, जो कि नंबर ऑप्शन बी पर है। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव बचे हैं, पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक घटाना है। समाकलन इस रूप में है, x के पावर 8 dx का समाकलन ज्ञात करना है। तो पावर में जब एक जोड़िएगा, x के पावर 8 + 1 बटा 8 + 1 प्लस के, यानी x के पावर 9 बटा 9 प्लस के। इसका फाइनल आंसर क्या है? x के पावर 9 बटा 9 प्लस के, x के पावर 9 बटा 9 प्लस के, जो कि नंबर ऑप्शन बी पर है। तो हम आपको 1 से 75 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी, और इस वीडियो में 61 से 75 तक ले। तो आप सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा संजीवनी बैच नाम में, उसमें सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको ट्रिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।